मेरे प्रिय बच्चे, समय ने अपनी योजना लागू कर दी है। कुछ बहुत ही खास होने वाला है। कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से बहुत अलग है, जो तुम्हारे विचारों से पूरी तरह से अलग होता है, लेकिन जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में बहुत शक्तिशाली रूप में होने वाला है। जिसके घटित होने से तुम्हारा मन ना केवल प्रसन्नता से भर उठेगा, बल्कि तुम जीवन को नए आयामों के तहत समझ पाओगे, देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें जिनसे तुम अब तक अनजान थे, अब वही उजागर होने वाली हैं। रहस्य सामने आने वाला है। वो रहस्य जिनसे अब तक बहुत से लोग जुड़े हुए थे, किंतु उसकी सच्चाई से अवगत नहीं थे। अब वही अपनी बाहें फैलाए खड़ा होने वाला है, और जिसका लाभ तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत लंबा समय इंतजार में गुजारा है, लेकिन अब तुम्हारे प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे आकर्षण की शक्ति अपने आप ही बढ़ रही है। तुम पर जो आशीर्वाद बरसाया जा रहा है, अब तुम उसका लाभ बहुत ही सरल तरीके से ले पाओगे। चूंकि तुम एक पुण्यात्मा हो और तुम मुझसे जुड़े हुए हो, तुम्हारी अनंत शक्तियां मुझसे जुड़ी हुई हैं, इसलिए आज तुम्हें यह खास संदेश भेजा जा रहा है। ये प्रामाणिकता है तुम्हारे बेहतर होने की। ये प्रामाणिकता है तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने की। आज का यह संदेश वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत ही विशिष्ट है। ये किन अड़चनों को पार कर यहां तक पहुंचा है, तुम ये नहीं जानते। लेकिन जैसे जैसे तुम इस संदेश को सुनते जा रहे हो, इससे निकलने वाली ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते जा रहे हो। तुमने अपने जीवन में कई बार जोखिम उठाया है, और तुम्हारे जोखिम का परिणाम तुम्हें अत्यधिक रूप से नकारात्मक अर्थों में ही मिला है। लेकिन अब ये नकारात्मकता दूर हो रही है। अब इस नकारात्मकता से ऊपर बहुत सी सकारात्मक पहलू तुम्हारे लिए उजागर होने वाले हैं। अब तुम्हारे लिए एक नई यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। एक नया सफर तुम शुरू करने वाले हो। एक ऐसा सफर जिसमें जाकर न केवल तुम जीवन को आनंदमयी तरीके से जी पाओगे, न केवल तुम जीवन का आनंद उठा पाओगे, बल्कि इसके साथ ही तुम यह भी जान पाओगे कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में किस प्रकार के भाव और विचार जन्म ले रहे हैं। और यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि यह जानने के बाद ही तुम अपने जीवन की गति को, अपने जीवन की दिशा को भांप सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जिस तरह के आध्यात्मिक अनुभवों को महसूस किया है, वह अपने आप में ही विशिष्ट है। लेकिन तुम्हारे मन में जो संदेह उत्पन्न होता रहता है, वो तुम्हारे लिए अड़चन का काम करता है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का संदेह जन्म ले। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम खुशी और उत्साह के साथ अपनी यात्रा को प्रारंभ करो। तुम्हारे लिए इस यात्रा पर चलने के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं, कारण कि इसका चयन तुमने स्वयं ही किया है। तुम्हारे जीवन में जो सरलता थी, उसे हटाकर उसकी जगह जटिलता
चुनने का विकल्प तुम्हारा ही था। और जब तुमने जटिल राह को चुन लिया है तो भला घबराना क्यों, जबकि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे मस्तक में बसा जो तुम्हारी तीसरी आंख है, जो ये तीसरी आंख का चक्र है, वह सक्रिय होने वाला है। और जब वह सक्रिय होता है तो मनुष्य के जीवन में बहुत से परिवर्तन उसे दृष्टिगत होने लगते हैं। ये जो परिवर्तन तुम्हें दृष्टिगत होंगे, इसके परिणाम से तुम अलग अलग तरह के अनुभव भी अपने जीवन में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए नई यात्रा का संयोग बन चुका है। ये सूक्ष्म रूप में भी होगा, ये भौतिक जगत में भी होगा। तुम कहीं दूर की यात्रा पर जाने वाले हो और वहां जाकर तुम एक दूसरी ही ऊर्जा के संपर्क में आओगे। ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर रोमांच पैदा करेगी। ये ऊर्जा तुम्हें अंदर से जगाने का कार्य करेगी। तुम अपनी यात्रा को पहले भी देख चुके हो। इस लोक से दूर दिव्य लोक में जब तुम विराजा करते थे, तभी तुमने तय कर दिया था कि तुम एक ऐसी यात्रा पर जाओगे। सारे विकल्प तुम्हारे अपने ही चुने हुए हैं, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं। तुम्हारे अवचेतन मन में यह सब बसे हुए हैं। इसलिए तुम्हें कई बार ऐसी अनुभूति होती है। यह घटना तुम्हारे साथ पहले भी घट चुकी है। कई घटनाओं के पुनरावृत्ति होने की अनुभूति तुम्हें होती रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी हो, जिस प्रकार के व्यक्तित्व को अपनाने की इच्छा रखते हो, वैसे ही व्यक्तित्व के अब तुम मालिक होने जा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, वो जो भौतिक दृष्टि से, जो इस भौतिक जगत से परे है, वह भी तुम्हारी समझ, तुम्हारे ज्ञान से दूर नहीं है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है। तुम्हारे तीसरे नेत्र से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा तुम्हारे हृदय चक्र को भी प्रभावित कर रही है, जिसके चलते तुम कई बार सही फैसले लेने से चूक जाते हो। लेकिन तुम इतने साहसी हो कि अपने हर फैसले को सही करना जानते हो, और तुम्हारा यही जज्बा मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी यही बातें मुझे अत्यंत प्रिय लगती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जबकि तुम्हारे लिए एक नए दौर का प्रारंभ होने वाला है, जबकि तुम एक नई यात्रा को शुरू करने वाले हो, तो तुम्हें अपने अतीत की कुछ बातों को भूलना होगा। क्योंकि जो मनुष्य अतीत में ही उलझा रहता है, अतीत की बातों में ही फंसा हुआ रहता है, वो कभी बेहतर भविष्य की कामना कर नहीं सकता। वास्तव में उसे कभी बेहतर भविष्य की कामना करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसके ही द्वारा किया धरा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने परम तत्व से जुड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया है। ध्यान लगाने का तुमने प्रयास तो किया, किंतु उसमें सफल ना हो सके। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि जीवन का प्रत्येक पहलू ही ध्यान से जुड़ा हुआ है। होश में रहना, अपने होश को ना खोना, अपने पूरी समझदारी में होना, अपने बुद्धि और बल के तौर पर जीवन जीना, यही ध्यान, यही साधना है। इस भौतिक जगत में जब सब कुछ माया से लिप्त है, तब तुम्हारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि तुम अध्यात्म के मार्ग का चयन कर उस पर चलना प्रारंभ करो। तुमने अध्यात्म के मार्ग का चयन पिछले काफी समय से कर लिया है, लेकिन उसमें सटीक रूप से आगे नहीं बढ़ पाए हो। इसलिए मैं स्वयं आ रहा हूं तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ाने और बहुत तेजी से बहुत दूर तक ले जाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस मार्ग पर तुम्हारे लिए जो लक्ष्य तय किया गया है, उसमें इतनी बड़ी जीत शामिल है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी कल्पनाओं से, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी इच्छाओं से भी परे कुछ ऐसा भव्य हो सकता है
जिसे तुम सोच नहीं सकते। कुछ ऐसा भव्य जिसके बाद तुम आभार ही आभार व्यक्त करोगे। लेकिन तुम्हें पहले से ही आभार व्यक्त करने की बात अपने मन में ठान लेनी चाहिए। तुम्हें पहले से ही यह जानना चाहिए कि इसे कैसे प्रयोग में लाते हैं। आभार की शक्ति से तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। आभार की शक्ति का यदि तुमने सही तरीके से उचित दिशा में प्रयोग कर लिया तो फिर तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य बहुत ज्यादा धन पाता है, बहुत समृद्धि, बहुत नाम और सम्मान पाता है, वह निरंतर आभार व्यक्त करता रहता है। कुछ लोग अहंकार के बलबूते इसे पाने का प्रयत्न करते हैं, वो धराशायी हो जाते हैं, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन जो लोग आभार की ताकत को समझते हैं, उन्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम समझते हो कि जीवन किस दिशा में कैसे जाना चाहिए, कैसी गति करते रहने चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जो बातें मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, ये बहुत ही खास हैं। और इन क्षणों में तुम जिस ऊर्जा को महसूस कर रहे हो, वह सकारात्मकता से लबरेज है, सकारात्मकता से भरी हुई है। धीरे धीरे तुम इसकी ताकत को समझ पाओगे। धीरे धीरे तुम यह जान पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। इसलिए अपने मन से भय त्याग दो, अपने मन से निराशा, चिंता, दुख त्याग दो। और एक बात याद रखो, तुम इस संसार में अपने लिए जो भी पाना चाहते हो, प्रेम, धन, समृद्धि, संपत्ति, त्याग, समर्पण, द्वेष, दुख, कष्ट, जो पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो। प्रारंभ मुझसे ही करो। सब कुछ मुझसे ही प्रारंभ होता है। जो बांटोगे वह कई गुना होकर प्राप्त करोगे। चयन तुम कर लो, तुम क्या पाना चाहते हो। यह कभी मत भूलना कि जब इस संसार का प्रत्येक जीव, अजीब सजीव, निर्जीव भी तुम्हारे विरुद्ध होगा, देव, दैत्य, मानव, दानव, कोई भी तुम्हारे विरुद्ध होगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा, निश्चित तौर पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उत्थान होगा।